तुम्हारी हर वस्तु, कीमती से कीमती, जिससे से ज्यादा लगाव था, सब या तो फेंक दी गई है, या दान दे दी गई है, या बेच दी गई है। अपनी अलमारी भी तुम्हारी अपनी नहीं रही। आज तुम्हारे सामान का नामो निशान नहीं है वहां पर। किसी और के कपड़े, किसी और का सामान अपने तरीके से सजा हुआ है। तब ख्याल आएगा मैं था कौन? कौन था मैं? क्या था मैं? क्या कीमत थी मेरी? क्या था मेरा? कोई मतलब ही नहीं था जीवन का, रिश्तों का, वस्तुओं का, लगाव का, मोह का। ये तो सिर्फ मोह की एक धूल थी जो आंखों पे पड़ी हुई थी। मेरा, मेरा, मैं, अपना। आज ही जाग जाओ, यहां कोई अपना नहीं है, सिर्फ खुद के सिवा। मेरे भाई, मेरे भैया, जान, जानू, बेटा, सब मतलब के शौक है दोस्तों। खुद को हर रिश्ते से, हर इंसान से ऊपर और अलग देखना शुरू कर दो। अपनी अहमियत खुद को ही बता दो। क्यों इतना उलझे हो इस जीवन में, लोगों में, भावनाओं में फंसे पड़े हो? और कुछ सोचता ही नहीं, और कोई सोच ही नहीं है। सिर्फ एक क्षण लगेगा, सीधे हाथ पर देखकर आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे बढ़ाओगे, उल्टे हाथ से एक बस आके तुम्हें कुचल जाएगी, सर पे हल्का सा भारीपन महसूस होगा, एक हल्की सी चीख निकलेगी और अंधेरा छा जाएगा आंखों के आगे। खत्म खेल। सब भावनाएं खत्म, पैसा खत्म, मोह खत्म, माया खत्म, स्ट्रेस खत्म, टेंशन खत्म, भूत खत्म, भविष्य खत्म, शरीर खत्म। क्या गुस्सा, क्या नाकामयाबी, क्या मोह, टूटे सपने, भविष्य की चिंता, इच्छाएं, एक साथ एक क्षण में जीवन के हजारों रंग खत्म, जिनके पीछे भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। तो थोड़ा मुक्त होकर जियो ना। क्यों इस जंजाल में उलझे पड़े हो? चेहरा झुका हुआ है, सर झुकाकर चले जा रहे हो, जिए जा रहे हो, दिनचर्या के काम निपटाए जा रहे हो, खत्म करे जा रहे हो। सर उठाकर जियो ना। क्यों लोगों के शब्दों से इतना प्रभावित हो रहे हो? अरे भौंकने दो ना। कौन सा तुम्हारे मतलब की बात कह रहे हैं? सब मतलब ही हैं, अपने मतलब का सोच के बोल रहे हैं। उनके शब्दों को खुद पर लेना तो तुम्हारा फैसला होना चाहिए ना, उनका फैसला थोड़ी होना चाहिए। अहमियत तुमने उनको दी, इसलिए उनके शब्दों को अहमियत मिली। तुमने उनको ना अहमियत दी होती तो उनके शब्द सिर्फ एक भौंकने के समान, एक चीख के समान रह जाते। और एक एक शब्द लोगों का तुम्हें कई कई दिनों तक चुभता रहता है। किसकी तरफ इतनी नजरें टिकाए बैठे हो, इतनी अपेक्षा लगाए बैठे हो? उसका काम चलता है तुम्हारे बिना, और तुम्हारा काम चलता है उसके बिना। मतलब से वो तुम्हारे साथ है, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म, और मतलब से तुम उसके साथ हो, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। जितना खुद से जुड़ोगे, खुद से सच्चा प्रेम करोगे, खुद से वार्तालाप करोगे, खुद को समझाओगे, उतना ही खुश रहोगे, मस्त रहोगे, मुक्त रहोगे, बचे रहोगे दुनिया की गंदगी से। एक बार शीशे में जाकर देखो तो सही। जो शरीर दिख रहा है, जो हाथ पैर दिख रहे हैं, जो चेहरा दिख रहा है, वो भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी है तो सिर्फ वो ऊर्जा जो उस मृत शरीर को, उस मिट्टी के ढांचे को चला रही है, उसमें जान फूंक रही है, उसमें दिमाग और बुद्धि पैदा कर रही है, मन पैदा कर रही है। वो हो तुम। बुद्धि तुम हो, समझ तुम हो, चेतना तुम हो। बाकी भावनाएं भी शरीर ने पैदा कर दी और परिस्थिति ने पैदा कर दी। जीवन की जिन निचाइयों पर आकर अपने मुंह मोड़ लेते हैं ना, उन्हीं निचाइयों में हम अपने व्यक्तिगत तौर पर ऊंचा उठते हैं, खुद को जान पाते हैं, जीवन की छोटी छोटी चीजों से ऊंचा उठते हैं। मेरे जीवन में जब एक ऐसा मौका आया ना, मुझे लगा कि शायद अब मेरी ये आखिरी यात्रा चालू हो चुकी है इस जीवन में। धीरे धीरे सब अपने कामों में व्यस्त हो गए, मस्त हो गए। उस समय मैंने अपने आप से बात करना सीखा, वो गुण सीखा, वो कला सीखी। मैंने सोचा आखिरी यात्रा है, कोई तो साथ चाहिए ना, अंत तक कोई तो जाएगा ही, अकेले थोड़ी जाऊंगा। तो खुद से दोस्ती कर लेता हूं। अपने किस्से, अपने विचार, अपनी यादें, अपनी भावनाएं, अपना गुस्सा, अपनी सोच खुद ही से कहना शुरू कर दिया। खुद ही में हंसना शुरू कर दिया, खुद ही में रोना शुरू कर दिया, खुद ही को संभालना शुरू कर दिया, खुद से खुल गया। और इस जीवन में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। जिस अकेलेपन से लोग डरते हैं, दुनिया डरती है, तुम डरते हो ना, वही नियति है, वही तुम्हारी सच्चाई है, वही इस जीवन की हैसियत है, औकात है। जब 9 महीने मां की कोख में थे, कितने दोस्त थे तुम्हारे साथ? कौन था तुम्हारे साथ? अकेले कैद थे एक छोटी सी जगह में, बीच में ही कहीं मृत्यु हो जाती, कौन पूछता? अकेले ही मर जाते, कोई हाथ नहीं पकड़ता, कोई साथ नहीं होता। लोग मुझे कहते हैं, कहने की बातें हैं, अकेले रहा नहीं जाता इस दुनिया में। भाई मेरे कहने से या तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हें अकेला करेगी तो तुम्हारी नियति करेगी ना, मैं थोड़ी करूंगा। फिर पूरे जीवन उस अकेलेपन को अपना नहीं पाओगे, तड़पते रहोगे, या सालों लग जाएंगे खुद को समझाने में। फिर कहोगे कि बात तो सही कह रहा था। अगर तुम्हें जीवन में अकेले रहने की, अपने दम पर जीने की, अकेले पढ़ने की आदत नहीं होगी ना, और गलती से तुम अकेले पड़ गए,
जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है कभी ना कभी, तो मजबूरी में तुम लोगों के पायदान बन जाओगे। तुम्हारे मुंह से पांव रगड़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर जब पांव रगड़ने होंगे तुम्हारे मुंह पे रगड़ेंगे, फिर बढ़ जाएंगे। तुम खड़े रहोगे हाथ जोड़े, या ढोलक बन जाओगे, बिना सुर ताल के लोग बजा बजा कर जाते रहेंगे और तुम इसी आस में बैठे रहोगे, शायद ये मेरा अपना है, शायद ये मुझे पूछ ले, मेरे काम आ जाए। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अकेले नहीं रह सकते। इस जीवन में कभी खुद को सबसे अलग अपनाया ही नहीं। कभी किसी बहुत बूढ़े इंसान को देखना, अकेले या तो धूप में बाहर बैठे रहते हैं चौक में घर के, या सोफे पे बैठकर टीवी देखते रहते हैं, या अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, कोई नहीं पूछने वाला, सब व्यस्त हैं, मस्त है अपने जीवन में। एक समय उनके भी बहुत सारे दोस्त यार भाई बंधु हुआ करते थे, ज्यादातर तो निकल लिए, कुछ खुद बिस्तर पे पड़े, उठ भी नहीं सकते, पानी भी दूसरे से मांगना पड़ता है, कुछ अपने परिवार में मस्त हो गए, जिनके बिना उन्हें लगता था जीवन चलेगा ही नहीं, जीवन इन्हीं से है, बस इन दोस्तों यारों में मस्ती करता रहूं। आज सालों पहले उनसे मिले थे, सालों हो गए उनकी शक्ल देखे हुए। जरा सोच के देखो, आज जो तुम्हारे दोस्त यार हैं जिनके बिना काम नहीं चलता, कितने दिन तक टिकेंगे? उस बूढ़े इंसान के जीवन में सिर्फ यादें ताजा है, पर जी रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, मुस्कुराते भी हैं, खुश भी रहते हैं, झुर्रियों से भरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई जाती है। इस दुनिया ने सिखा दिया उनको अकेले रहना, सिखाई देती है सबको। जो ज्यादा मुंह में फंसा है, शुरू में बहुत परेशानी हुई होगी, जब एक इंसान गया होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर संभलेगी। ये दुनिया सबको दिखाएगी और सिखाएगी। इस दुनिया में जब सूरज उगता है तो सारे जीव जंतु पक्षी उसका साथ देते हैं, उड़ने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, गाने लगते हैं, और डूबते सूरज को सब अकेला कर जाते हैं, छुप जाते हैं, अपने घरों में लौट जाते हैं, उसकी तरफ लोग देखते भी नहीं, कई लोग कहते हैं अपशगुन होता है। और तुम अपने इस अस्तित्व को अविनाशी समझते हो। अपने चारों तरफ एक ऊर्जा पैदा कर लो, स्वयं से प्रेम की, अकेलेपन की, किसी के साथ ना होने की, आत्मनिर्भर होने की, स्वयंभू होने की। कोई भी किसी भी क्षण गायब हो जाए, कितना ही कीमती, कितना ही जरूरी इंसान हो, तुम अपना गुजारा चला लोगे, काम चलता है। फिर हर रिश्ता निभाओ, हर दोस्ती निभाओ। मैं नहीं कहता सबको लात मार के अकेले चले जाओ, पर तुम्हारे चारों तरफ वो ऊर्जा होनी चाहिए आत्मनिर्भरता की, तभी लोग सम्मान भी करेंगे, पायदान नहीं बनाएंगे, और तुम बदलावों को अपना पाओगे। एक औरत जो बचपन से कभी पढ़ी लिखी नहीं, हमेशा कमरे के अंदर रखा गया या चूल्हे चौके में रखा गया, फिर शादी कर दी गई, फिर ससुराल में वही काम, वही घर के अंदर कैद, बाहर नहीं जाने दिया गया, हर काम पति ही करेगा, मार्केट तक का रास्ता उसे नहीं पता। शादी के 20 साल बाद अचानक पति की मृत्यु हो गई, सबने साथ छोड़ दिया, हम क्या जाने, माँ बाप ने कह दिया हम क्या जाने, हम पर बहुत जिम्मेदारी है, पैसा भी नहीं है, सास ससुर ने मना कर दिया, अब क्या करें? क्या यमराज उसके अकेलेपन को देखकर उसके पति को लौटा देंगे? क्या ये दुनिया उस पर रहम खा लेगी? दर दर की ठोकरें खाएगी बेचारी, और जो सीख जीवन के 30, 40, 50 साल में नहीं सीखी, वो अगले आने वाले 1, 1.5, 2 साल में सीख जाएगी। रो रो के, घुट घुट के, चुप चुप के सब सीख जाएगी। संभालेगी वो भी अपना जीवन, अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा ही, ऑप्शन ही क्या है, तरीका ही क्या है दूसरा? पहले से ही संभली होती, पढ़ी लिखी होती, अपना गुजारा चलाने योग्य होती या चला रही होती, तो दुख बहुत होता, पर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, जिल्लत नहीं सहनी पड़ती, लोगों के पीछे मुड़ते मुंह नहीं देखने पड़ते, अपनी उम्मीदों को टूटते नहीं देखना पड़ता। जब तक जिसका सहारा तुम्हें मिला हुआ है, ठीक है, एक क्षण में वो सहारा छिन जाएगा और पीछे ऐसी लात पड़ेगी ना, रोते पीटते सब सीख जाओगे। आज नई जगह आए हो, कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई सोशल सर्कल नहीं है, कोई अपना नहीं है, यहां पर सब अनजाने लोग, हो सकता है भाषा भी अनजानी हो, कल्चर अनजाना हो, बहुत घबरा जाओगे। सब घबरा जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, वापस चले जाओ, छोड़ दूं इसको, चैन से तो जी रहा था, अबे जब मृत्यु के बाद अकेले जाएगा, वो लंबी राह अकेले तय करेगा, तब कौन तेरा साथ देगा? कौन सा दोस्त यार साथ में होगा? जब जन्म के समय अकेले आया था, कौन तेरे साथ आया था माता की कोख से? जब रिश्ते निरंतर बदलते जा रहे हैं, किसी रिश्ते का, किसी इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है, आज तुम वापस चले जाओ, जिसके सहारे, जिसके भरोसे वापस जा रहे हो, उसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो क्या कर लोगे? जीवन का नाम ही बदलाव है, बदलना है। अकेले हम बदलावों को झेल रहे हैं, उन आते जाते बदलावों में लोग हैं, हमारे साथ हैं,
वो साथ नहीं है, वो सिर्फ रास्ते के नज़ारे हैं। यात्रा अकेली ही है, अकेले ही तय करनी है। तो आज अकेले पड़ गए हो, बिल्कुल नई जगह पर आए हो, कोई अपना नहीं है, तो मकसद ध्यान करो, क्यों आए हो? तुम भी पागल तो हो नहीं, या जबरदस्ती तो लाया नहीं गया, किसी मकसद से आए हो ना। कोई बहुत बड़ा काम पूरा हो रहा है ना, हो सकता है तुम्हारा मकसद कमाई हो सकता है पढ़ाई हो, उस मकसद पर ध्यान रखो और उससे तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है उस पर ध्यान रखो। और यह भी सोचो कि अगर यह ना होगा तो उन रिश्तों पर जिनके सहारे आज बैठा हूं क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मेरे दोस्त मुझे त्याग तो नहीं देंगे, घर वाले गालियां तो नहीं देंगे। और ये तो समय का फेर है, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे लोगों को तुम में मतलब दिखेगा तुम्हारे से दोस्ती कर लेंगे, तुम्हें लोगों में मतलब दिखेगा तुम उनसे दोस्ती कर लोगे, यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर ही लोगे। बदलाव ही तो झेलते आ रहे हो बचपन से। स्कूल के दोस्त अलग थे, कॉलेज के दोस्त अलग बने, घर के आसपास के दोस्त अलग बने, रिश्ते बदले, फिर शादी हो गई, आधे से ज्यादा को भूल गए, फिर अलग दोस्त बने, जो प्रेम करते थे वो चले गए, फिर नए प्रेम करने वाले आ गए। रिश्ते तो बदलते ही जा रहे हैं ना। बदलाव से क्यों डर रहे हो? मकसद दिमाग में रखो, बहते जाओ जीवन की धारा के साथ अकेले। मोह की चादर सिर्फ 4 दिन की है, उसके बाद वो ढल जाती है, बदल जाती है। उसके ऊपर जीवन के बड़े निर्णय मत लो, वो बहुत अस्थाई वस्तु है। उसके ऊपर निर्णय लोगे वो तो वैसे ही बदलना है, और जीवन भर का निर्णय उसके ऊपर ले रहे हो। मन नहीं लग रहा ना, अकेले पड़ गए हो, मन कैसे लगा? सोशल एनिमल है ना, लोग तो चाहिए। अभी तुम्हारा मन मजबूर नहीं हुआ। जब 2 दिन से खाली पेट होगे ना तो अकेलापन नजर नहीं आएगा, सिर्फ रोटी नजर आएगी। हर जगह मन लग जाएगा, सिर्फ खाने को मिल जाए। गटर के किनारे खड़े ठेले से भी खा लोगे अगर भूखे पेट होगे तो दोस्त। जिस दिन कोई भी नहीं होगा सब साथ छोड़ देंगे, पर जीना होगा, अपने आप मन लगा लोगे, अपने आप जरिए ढूंढ लोगे। कोई किताबों से दोस्ती कर लेगा, कोई धर्म से दोस्ती कर लेगा, कोई मकसद बना लेगा, कोई हॉबी ढूंढ लेगा। मन सबका लग जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है अब कोई ऑप्शन नहीं है। उठो, जागो, अपने दम पर जियो दोस्त। कुछ नहीं है यहां पर तुम्हारा। खुद से जीवन भर की और उसके बाद की भी दोस्ती कर लो। दुनिया की ज्यादा लिहाज मत करना, पूरी बेशर्मी से जीना। जिसने जितनी दुनिया की लिहाज करी, जितना दुनिया के आगे झुका दबा, उसे उतना ही कुचला गया। पापड़ बनाकर सेक कर लोग खा गए और कुछ नहीं मिला। तुम उसूलों वाले इंसान हो, सही राह पर चलने वाले इंसान हो, तो खुद से और दुनिया से कह दो मैं जैसा हूं ठीक हूं, अच्छा हूं। तुम्हारे हिसाब से क्यों बदलूं? तुम बदल जाओ ना मेरे हिसाब से। तुम्हें दिखाने के लिए कुछ क्यों करूं? क्यों दिखावा करूं? मैं तुम्हें इतनी ताकत ही क्यों दूं कि तुम मुझे मजबूर कर पाओ, मेरा दम घोट पाओ, मुझे डरा पाओ? गुजारा तो अपना मैं खुद ही चला रहा हूं ना, रोटी तो मैं अपनी खुद ही कमा रहा हूं ना। मेरा जीवन, मेरा फैसला, चाहे कितना कठिन फैसला हो, मजबूत फैसला हो। मैं संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा ना देश के। जिस दिन अकेले रहना सीख लिए ना, अकेलेपन को अपना लिया, देखना क्या मजबूती आती है तुम्हारे अंदर। कोई डर नहीं, कोई इंसान या विषय हावी नहीं हो पाएगा तुम पर।